तो हम सिक्स्थ लिखेंगे वैल्यू 13,824। ठीक है बच्चों, हमें ये वैल्यू हमें दे रखी है। अब ये हमें वैल्यू दे रखी है तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। सभी में प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा ही करेंगे, हर एक क्वेश्चन में, इसके फर्स्ट पार्ट में। ठीक है बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा ही ये निकलेगा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा ही निकलेगा। अब इसमें ध्यान से देखो कि लास्ट में कौन सी डिजिट आ रही है, 4 आ रही है। तो मतलब ये 4 आ रहा है, तो मतलब ये 2 से क्या हो जाएगा बच्चों, ईजिली डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। यहाँ पर हमने 2 लिया। जब मैं 2 से इसको डिवाइड करूँगा तो मेरी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी 6912। दोबारा से 2 लेंगे क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों, 2 आ रहा है। अब इसको दोबारा से मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरी वैल्यू निकल के आ जाएगी 3456। दोबारा से 2 से करेंगे बच्चों, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी 1728। दोबारा से 2 करेंगे कि लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों, 8 आ रहा है। 2 के टेबल में 1728 कितने पर आएगा, 864 पर। 864 पर देखो, 8 के टेबल में 17 नहीं आता, उससे छोटा 16 आता है, कितने पर, 8 पर। अब 8 पर आता है, इसने एक इसको कैरी दिया 12। 2 के टेबल में 12 6 पर, 2 के टेबल में 8 4 पर। दोबारा से लेंगे बच्चों 2 के टेबल में 8 4 पर, 2 के टेबल में 6 3 पर, 2 के टेबल में 4 2 पर। दोबारा से 2 लेंगे। अब 2 के टेबल में 432 कितने पर आता है, 216 पर। दोबारा से 2 लेंगे, 2 के टेबल में 216 कितने पर आता है, 108 पर। दोबारा से 2 लेंगे, तो 2 के टेबल में 108 कितने पर आता है, 54 पर। दोबारा से 2 के टेबल में 54 कितने पर आता है, 27 पर। और 3 के टेबल में अब ये लेंगे क्योंकि 2 के टेबल में 27 नहीं आता। 3 के टेबल में 27 9 पर, 3 के टेबल में 9 3 पर, और 3 के टेबल में 3 1 पर। तो ये हमारा निकल के पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा निकल के आ गया। तो इसमें ध्यान से देखोगे कि 3 कितनी टाइम्स आया, 1 2 3, सिर्फ 3 बार आया। 2 कितनी टाइम्स आया, इसमें गिनते हैं। ठीक है बच्चों, देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 8 एंड 9। जो यहाँ पर 2 कितनी बार निकल के आया, 9 टाइम्स, और 3 टाइम्स निकल के आया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, साइड में लिखेंगे बच्चों 1 3 8 2 4 इक्वल टू 2 कितनी टाइम्स, 9 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया। अब 7 8 एंड 9, ये 9 हो गया। अब यहाँ पर नीचे लिख देते हैं 3 × 3 एंड × 3। तो ग्रुपिंग करो, यहाँ पर देखो 1 2 3 और एक ये 4 यहाँ पर ग्रुपिंग बन रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 3 8 2 4। ये हो गया हमारा 2 का क्यूब, ये वाला भी हो गया हमारा 2 का क्यूब, ये हो गया हमारा 2 का क्यूब, और ये हो गया हमारा 3 का क्यूब। अब सारे क्यूब मतलब उस साइड क्यूब जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब रूट 1 3 8 2 4। तो यहाँ पर जो अब देखो 3 तो उधर हो गया, अब जो सिर्फ बेस है उसको मल्टीप्लाई करो। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। हमारा जो ये जो क्यूब रूट निकल के आया वो कितना आया बच्चों, 24 निकल के आया। किसकी वैल्यू का, 13824 वैल्यू का। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये 6th पार्ट भी ईजिली अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं 7th। आगे जो हम देखेंगे बच्चों किसका, 7th देखेंगे। जो हमें वैल्यू दे रखी है वो हमें दे रखी है 110592 110592। ठीक है बच्चों, ये हमें वैल्यू दे रखी है, बहुत बड़ी वैल्यू है, कोई बात नहीं। इसका भी हम क्या करेंगे बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ईजिली हो जाएगा। देखो 110592, लास्ट में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये 2 किससे मतलब ये 2 से डिवाइड ईजिली
हो जाएगा। जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा बच्चों तो मेरा क्या आएगा, देखो 2 के टेबल में 11 है, 2 के टेबल में 11 नहीं आता तो उससे छोटा आता है 10, कितने पर, 5 पर। इसने किसको एक कैरी दिया, ये बन गया 10, तो ये भी आ गया 5। 5 के टेबल में मतलब 2 के टेबल में 5 नहीं आता, उससे छोटा था 4, कितने पर, 2 पर। इसने किसको कैरी दिया, ये बन गया 19। अब 2 के टेबल में 19 नहीं आता, उससे छोटा आता है 18, कितने पर आता है बच्चों, 9 पर। इसने किसको कैरी दिया, ये बन गया 12। 2 के टेबल में 12 कितने पर आता है, 6 पर। तो हम ऐसे इसको डिवाइड करके करेंगे, ठीक है बच्चों। आगे हम देखते हैं, दोबारा से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 2 को जब मैं इससे डिवाइड करूँगा तो मेरी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी 276, 276, और ये आ जाएगी हमारी 4, ये आ जाएगी हमारी 8। ठीक है बच्चों, दोबारा से 2 से करेंगे, अगली जो वैल्यू निकल के आ जाएगी, इसको जब मैं इससे डिवाइड करूँगा तो 138, 138, 2, 4, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। दोबारा से जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा, इसको दोबारा 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी 6912, 6912। जब मैं इसको दोबारा 2 से डिवाइड करूँगा, एक और बार 2 लेंगे क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों, 2 आ रहा है, तो यहाँ पर एक और बार जब 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरी वैल्यू निकल के आ जाएगी 3456, 3456। जब इसको दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी 171728 निकल के आ जाएगी। दोबारा 2 से करते हैं, जब मैं इसको दोबारा 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरी वैल्यू निकल के आ जाएगी 864। अब दोबारा 2 से करेंगे क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों, 4 आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगी 432, 432 निकल के आ जाएगी। दोबारा 2 से करेंगे क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों, 2 आ रहा है। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो मेरी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी 216, 216। दोबारा इसको 2 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 108। दोबारा 2 से करूँगा तो मेरी निकल के आ जाएगी 54, क्या निकल के आ जाएगी बच्चों, 54। दोबारा मतलब यहाँ पर ही 54 हो गया, अब इसको इधर लिख लेते हैं, 54 तो हो गया, 54। अब दोबारा 2 से करेंगे, अब 2 के टेबल में 54, 27 पर। अब यहाँ पर 7 आ गया तो यहाँ पर 2 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। 3 के टेबल में 27, 9 पर, और ये दोबारा 3 के टेबल में 9, 3 पर, और 3 के टेबल में 3, 1 पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये जो हमारी वैल्यू थी 110592, इसका हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, ये हमारी वैल्यू निकल के आई है। तो अब इसका हम क्या कर लेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। तो चलिए क्यूब रूट निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू सबसे पहले 110592। अब इसमें पहले देखेंगे कि 2 कितनी टाइम्स आया है, तो यहाँ पर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 11 12। तो यहाँ पर जो 2 कितनी टाइम्स आया, 12 टाइम्स, और 3 3 टाइम्स आया। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और एक ये 8 9 10 11 और एक 12। ठीक है बच्चों, ये हमारी निकल के आ गई, ये हमारी वैल्यू निकल के यहाँ पर आ गई है। अब 3 लिखेंगे, 1 2 एंड 3। ठीक है, ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई। अब इसमें देखो कि बच्चों यहाँ पर क्यूब निकालो, मतलब ग्रुपिंग करो, किसकी, इन सब की ग्रुपिंग करनी है। अब इन सब की ग्रुपिंग करनी है, 1 2, और ये जो 2 और ये 1 3, 3 हो गया, और एक 4 और एक ये 5। तो यहाँ पर 5 ग्रुपिंग हो रही है, मतलब 11 0 5 9 2 इक्वल टू, यहाँ पर एक 2 का क्यूब और इसका एक और 2 का क्यूब, और यहाँ पर एक 2 ये रहा और एक ये रहा, तो ये 3 हो गए ना। तो यहाँ पर इसका भी ग्रुपिंग हो गया, तो एक और 2, और यहाँ पर एक और 2, और यहाँ पर ये 3 का, तो ये 3 का क्यूब। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, आगे हम करेंगे। अब ये जो क्यूब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये क्यूब रूट बन जाएगा, ये क्यूब रूट 11059 हो जाएगा। अब इसमें देखो, अब सभी बेस को मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 4 5। देखो यहाँ पर है 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8,
8 2 जा 16, 16 3 जा 16 3 जा कितना होता है बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 48। ये इसका आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका जो हमारा इस नंबर का हमारा जो क्यूब रूट निकला वो कितना निकला, 48 निकल के आया। तो आई होप आपको ये वाला भी समझ में अच्छे से आ रहा हो। तो आगे हम करेंगे 8th पार्ट। हमारा 7th हो गए, अब 8th करेंगे। एट्थ जो हमें नंबर दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है 175 616 दे रखा है। अब इसका भी क्या करेंगे बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। वन 175,616। अब इसमें देखो लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों, 6 आ रहा है, तो मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड ये क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा। अब इसमें देखो जब ये मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरा आ जाएगा 8787808, ये मेरी वैल्यू निकल के आ जाएगी। दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी 43904। दोबारा से 2 से करेंगे तो ये जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी 21952। ठीक है बच्चों, दोबारा 2 से करेंगे तो ये इसकी जब 2 से डिवाइड करेंगे हम इसको तो जो वैल्यू निकल के आ जाएगी 10109 एंड 7 एंड 6, ये हमारी वैल्यू निकल के आएगी। दोबारा 2 से करेंगे क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों, 6 आ रहा है। जब मैं इसको दोबारा 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरी वैल्यू निकल के आ जाएगी 5 4 8 एंड 8। दोबारा 2 से करेंगे क्योंकि लास्ट में 8 आ रहा है, तो ये आ जाएगी हमारी 2 7 4 एंड 4। दोबारा 2 से करेंगे, अब दोबारा 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी 1, ये आ जाएगी 3, ये आ जाएगी 7 और ये 2। दोबारा 2 से करेंगे, अब ये निकल के आ जाएगी मेरी 686 आ जाएगी। दोबारा 2 से करेंगे, यहाँ पर आ जाएगी 343, हाँ 343 आ जाएगी। अब इसमें देखो लास्ट में कितना आ रहा है बच्चों, 3 आ रहा है, तो बट यहाँ पर 2 से ये डिवाइड नहीं होगा। अगर 3 से चेक करें तो ये भी 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये 7 से ईजिली डिवाइड हो जाएगा। जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 49। अब 7 के टेबल में 49 कितने पर आता है, 7 पर आता है, तो यहाँ पर आ गया 7, और 7 के टेबल में 7 1 पर आता है। 7 के टेबल में 7 कितने पर आता है बच्चों, 1 पर। तो हमारा ये पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसमें देखो 7 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 टाइम्स आया, बट 2 कितनी टाइम्स आया, अब उसको गिनते हैं। एक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यहाँ पर जो 2 कितनी टाइम्स आया बच्चों, 9 टाइम्स आया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 175616, तो इक्वल टू हम लिखेंगे 2 1 2 3, ये 3 टाइम्स लिख दिया, 1 2 एंड 3, ये भी 3 टाइम्स लिख दिया। एक और बार लिखेंगे 1 2 3, और यह 7 लिखेंगे 3 टाइम्स। ये हो गया हमारा पूरा। ठीक है, अब ग्रुपिंग करो, एक ग्रुपिंग, दूसरी ग्रुपिंग, तीसरी ग्रुपिंग और एक चौथी ग्रुपिंग। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 175616। अब ये 2 की ग्रुपिंग हुई तो मतलब 2 की पावर 3, यहाँ पर भी 2 की ग्रुपिंग हुई तो 2 की पावर 3, ये भी 2 की ग्रुपिंग तो 2 की पावर 3, और ये 7 हुआ तो मतलब 7 की पावर 3 हो गई। ठीक है बच्चों, अब क्यूब इधर गया तो ये बन गया क्यूब रूट 1756166। अब इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। तो इसका हमारा इस वैल्यू का हमारा जो क्यूब रूट निकला कितना निकला बच्चों, 56 निकला। ठीक है बच्चों, अगला हम करते हैं हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा 9। अब हम 9th करेंगे जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, जो 9th जो हमें वैल्यू दे रखी है, जो हमें 9th वैल्यू दे रखी है
एक मिनट, एक मिनट। ओह सॉरी, ये जो हमारी जो वैल्यू थी एट्थ वाली, ये एक्चुअली नाइन्थ थी ये। ठीक है बच्चों, ये नाइन्थ थी, हमने नाइन्थ पहले ही कर लिया, एट्थ नहीं करा। तो ये जो हमें वैल्यू दे रखी है नाइन्थ दे रखी है। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे एट्थ वाला। तो एट्थ वाला करते हैं अब हम। अब एट्थ की वैल्यू जो हमें दे रखी है बच्चों, वो हमें दे रखी है 466, 466 एंड 56 दे रखी है। ठीक है बच्चों, 466 एंड 56। तो इसका भी हम क्या करेंगे बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 466 एंड 56। ठीक है बच्चों, अब ये देखो लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों, 6 आ रहा है, तो ये इजीली 2 से डिवाइड हो जाएगा। जब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो मतलब यहाँ पर क्या आएगा हमारा, ये देखो 2 के टेबल में 4 कितने पर आता है, 2 पर, ये आ जाएगा 3, 6 पर आता है, ये भी आ जाएगा 3। अभी 2 के टेबल में 5 नहीं आता, उससे छोटा आता है 4, कितने पर, 2 पर। इसने किसको कैरी थे, ये बन गया 16, तो ये आ गया हमारा 8। 2 के टेबल में 16 8 पर आता है। दोबारा से 2 से लेंगे। अब 2 के टेबल को जब मैं इससे डिवाइड करूँगा तो मेरा निकल के आ जाएगा ये 1 1 1 1 6 6 1 1 6 6, ये आ जाएगा हमारा 4। ठीक है बच्चों, दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूँगा तो 5 8 3 2 निकल के आ जाएगा। दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे। अब इसको जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरा निकल के आ जाएगा 2 9 1 6। दोबारा 2 से करेंगे, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 1 4 5 8। दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, जब दोबारा 2 से डिवाइड करूँगा तो इसको इससे डिवाइड करूँगा तो मेरा निकल के आ जाएगा 729, 729। अब इसमें देखो कि 9 आ गया यहाँ पर, तो मतलब यहाँ पर 2 का खेल ख़त्म। तो यहाँ पर अब आ जाएगा हमारा 3, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों क्या, 3। अब 3 के टेबल में 729 कितने पर आएगा, जो 729 है वो आ जाएगा हमारा 243 पर, 243 पर आ जाएगा। अब दोबारा 3 से लेंगे। अब 3 के टेबल में 243 81 पर आता है। दोबारा से 3 लेंगे, 3 के टेबल में 81 कितने पर आता है, 27 पर। अब 3 के टेबल में 27 9 पर आता है, और 3 के टेबल में 9 3 पर, और 3 के टेबल में 3 यहाँ पर 1 पर आता है। तो इसका एट्थ का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाल दिया। अब इसको हम लिखेंगे, इसका क्यूब रूट निकालेंगे बच्चों। तो क्यूब रूट निकालते हैं, 4 6 6 एंड 5 6। तो देखो इसमें 2 कितनी टाइम्स आया उसे गिनेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर जो 2 आया वो कितनी टाइम्स आया, 6 टाइम्स। अब 3 को देखते हैं, तो यहाँ पर 3 का भी गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 3 भी कितनी टाइम्स आया बच्चों, 6 टाइम्स आया, दोनों इक्वल आए हमारे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 3 हो गया, 4 5 एंड 6। अब 3 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारा लिख दिया हमने। अब इस ग्रुपिंग करो, यहाँ पर एक ग्रुपिंग होगी 2 की, ये दूसरी, ये तीसरी, और ये चौथी। तो यहाँ पर 4 ग्रुपिंग हो रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 6 6 5 6 इक्वल टू 2 का क्यूब, इधर 2 का क्यूब, इधर 3 का क्यूब, एंड ये 3 का क्यूब। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 6 6 5 6, यहाँ पर लिख देंगे क्यूब रूट, क्योंकि क्यूब सारा इधर चला गया। तो यहाँ पर आप बेस को मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 12, 3 जा 36। तो यहाँ पर जो निकल के आया हमारा क्यूब रूट, वो कितना निकल के आया बच्चों, 36 निकल के आ गया। हमने क्वेश्चन नंबर 9 को पहले ही कर लिया। अब हम करने वाला क्वेश्चन नंबर हमने क्या कर लिया था पहले ही, यहाँ पर पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 9 को बच्चों पहले ही हमने सॉल्व कर लिया था। ये जो हमारा हमने 8th लिखा था, बट हमने वैल्यू हमने 9th की ले ली थी, तो हमारा 9 पहले ही सॉल्व हो गया। हमने अभी 8 कर दिया सॉल्व, अभी हमने 8th सॉल्व कर दिया है। अब हम करने जा रहे हैं हम 10th। हमें जो अब वैल्यू जो करने सॉल्व जा रहे हैं बच्चों, कौन सी वैल्यू करने जा रहे हैं, 10th वैल्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों,
तो हमारी जो 10th वैल्यू है वो हमें जो दे रखी है वो अच्छा कितनी दे रखी है, 91125 दे रखी है, 9112 एंड 5। ठीक है बच्चों, ये दे रखी है। अब इसका क्या करेंगे बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 91125। अब यहाँ पर देखो 5 आ रहा है, तो मतलब ये 2 तो यहाँ पर आएगा नहीं शुरुआत में, यहाँ पर लेंगे बच्चों हम 3। अब 3 के टेबल में ये जो वैल्यू इसको डिवाइड करूँगा तो मेरी निकल के आ जाएगी 303 जब मैं दोबारा इसको 3 से डिवाइड करूँगा तो मेरी निकल के आ जाएगी 101 मैं अगर मैं इसको दोबारा से क्या करूँगा बच्चों, 3 से डिवाइड करूँगा तो मेरी निकल के आ जाएगी वैल्यू 3375 निकल के आ जाएगी। दोबारा इसको 3 से डिवाइड करेंगे, दोबारा बच्चों इसको किससे करेंगे, 3 से, तो यहाँ पर आ जाएगी 1125। इसको दोबारा से 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी हमारी 375। यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगी बच्चों, 375। अब इसको दोबारा से 3 से डिवाइड करेंगे, इसको 3 से दोबारा से डिवाइड करेंगे तो हमारी निकल के आ जाएगी 125। अब 3 के टेबल में 125 तो नहीं आएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम 5। तो 5 के टेबल में 125 25 पर, और 5 के टेबल में 25 5 पर, और 5 के टेबल में 5 1 पर आ जाएगा। तो हमारा ये जो 10th पार्ट था इसकी भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाल दी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 91125 इक्वल अब इसमें देखो बच्चों 3 कितनी टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 3 कितनी टाइम्स आया, 6 टाइम्स आया। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5